अगर तुम इस महीने से अपने कॉलेज लाइफ की शुरुआत करने वाले हो तो आप में से हर एक नए स्टूडेंट के दिमाग में होगा कि यार भैया मैं कॉलेज तो जा रहा हूँ लेकिन मुझे कौन सी चीज़ें साथ में लेके जानी है इसके बारे में मुझे पता ही नहीं है। तो डोंट वरी, टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है क्योंकि मैं अपने 3.5 साल का जो इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस है वहाँ से आपको वो सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा जो आपकी कॉलेज लाइफ को की जो जर्नी है उसको बहुत ज़्यादा स्मूथ बना देगी। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपकी जो कॉलेज लाइफ में जितने भी डिफ़िकल्टीज़ आने वाले हैं वो सब कुछ इस चैनल पे सॉल्व होने वाली है। और इतना ही नहीं, आपको कॉलेज लाइफ में कैसे रहना पड़ता है, आपको स्किल्स कैसे डेवलप करनी है कि अपने कॉलेज लाइफ में आप खुद का साइड हसल कैसे कर सकते हो, खुद की कम्युनिकेशन कैसे बढ़ानी है, ये सब कुछ चीज़ें जो है ना इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियोज़ हमारे चैनल पर आने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके दो। और इतना ही नहीं, आप अपनी कॉलेज लाइफ में अर्निंग कैसे कर सकते हो, खुद के पैसे खुद की फ़ीस कैसे भर सकते हो, ये सारी चीज़ें भी इस चैनल पे कवर होने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल को फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले और अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी सारी चीज़ें हैं जो आपको कॉलेज लाइफ की जो जर्नी है उसको बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको लगने वाली है वो है एक लैपटॉप। भैया लैपटॉप की क्या ज़रूरत है हमें इंजीनियरिंग में? भैया आपको लैपटॉप लगने वाला है इंजीनियरिंग में, क्यों? इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि आप इंजीनियरिंग करने वाले हो। इंजीनियरिंग में ना बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। जैसे कि आपको असाइनमेंट्स लिखने पड़ते हैं, लैब वर्क करना पड़ता है, प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं, प्रैक्टिकल्स करने पड़ते हैं। ऐसे अनगिनत टास्क आपको डेली बेसिस पे इंजीनियरिंग कॉलेज में करने पड़ते हैं। तो ऐसे में अगर आपके पास खुद का एक लैपटॉप होगा तो ये सारी चीज़ें करने में आपको बहुत ज़्यादा सिंपल जाएगा और इफ़ेक्टिव भी जाएगा और अपने सारे जो काम है वो तुरंत आप कर पाओगे घर बैठकर या फिर हॉस्टल में बैठकर, कहाँ पर भी बैठकर आपके जो जितने भी काम है वो तुरंत आप कर सकते हो। एंड उसमें अगर आप सीएसई या फिर एआई डेटा साइंस से नए नए टेक ब्रांचेस को बिलोंग करते हो तो ऐसे में आपके पास लैपटॉप होना एक कंपल्शन बन जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको करनी पड़ती है प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग आपकी तभी स्ट्रांग होगी जब आप उसको है ना डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आपका जो कोडिंग का लॉजिक है वो बनेगा ही नहीं। ओके। एंड अगर आप फर्स्ट ईयर से अपनी कोडिंग लैंग्वेज को सुधारने में पहले से मदद या फिर मेहनत डालते हो तो आपकी जो जर्नी है कॉलेज में जो कोडिंग लाइफ की वो बहुत ज़्यादा स्मूथ जाएगी। आप फर्स्ट ईयर में अगर कोडिंग का सीखना स्टार्ट करते हो तो आप सेकंड थर्ड ईयर में आने तक कोडिंग की में बहुत ज़्यादा मास्टर एंड एक्सपर्टीज़ आप हासिल कर लोगे। ओके। तो ज़रूर ट्राई करना कि आप अपने फर्स्ट ईयर से ही अपना जो लैपटॉप है वो ले लेना। भैया अब आप आपने तो बता दिया कि लैपटॉप ले लो, लेकिन लैपटॉप लेना कौन-सा है? हमें इस पर भी थोड़ा गाइड कर दो। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए कि हम लैपटॉप बाइंग गाइड पर भी एक वीडियो बना दें, तो हम आपके लिए वो भी बना देंगे। जस्ट आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाना है और कमेंट सेक्शन में आपको हमको बताना है कि भैया एक लैपटॉप गाइड बाइंग गाइड पर भी एक वीडियो बना दो। तो उस पर भी हम वीडियो बनाने वाले हैं। दूसरी चीज़ जो आपको लगने वाली है वो है एक कैलकुलेटर। भैया कैलकुलेटर की क्या ज़रूरत है? हमने अभी तक तो कैलकुलेटर यूज़ ही नहीं किया। जेईई की जैसे जेईई दे दी है, एमएससी सीटी दे दिया और हमें यहाँ पे कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ी ही नहीं है। भैया आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, ओके? यहाँ पर आपकी जो मैथ्स है ना वो थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्स होती है, ओके? और जो कैलकुलेशंस है वो भी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ऐसे में आप इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है या फिर कॉलेज जो है, आपको है ना कैलकुलेटर यूज़ करना आपको अलाउ करता है, ओके? आप एग्ज़ाम्स में भी अपना जो कैलकुलेटर है वो लेकर जा सकते हो। लेकिन कैलकुलेटर कौन-सा लेना है? तो कैलकुलेटर आपको एक साइंटिफिक टाइप का कैलकुलेटर लेना है। बहुत से कॉलेज में आप जाने के बाद आपको जो एक मॉडल स्पेसिफिक मॉडल दे देंगे, उस टाइप का जो मॉडल है वो आपको परचेज़ करना है। और कैलकुलेटर से हिसाब से ना आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा स्पीडली हो जाएगी, ओके। और आपके जो आंसर्स है वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, मतलब न्यूमेरिकल में 8 डेसिमल तक 4 डेसिमल तक ऐसे आंसर्स आपको लेने पड़ते हैं। तो ऐसे में अगर आपके खुद का एक ये कैलकुलेटर होगा तो ये जो कैलकुलेशन आप ईजिली कर सकते हो। तीसरी चीज़ जो आपको लगने वाली है वो एक हेडफोन या फिर ईयरफोन भी आप बोल सकते हो। भैया ईयरफोन की क्या ज़रूरत है? ईयरफोन की ज़रूरत होती है भैया, क्योंकि इंजीनियरिंग में आप ऐसा तो नहीं करोगे कि जा रहे हो बड़े-बड़े स्पीकर पे आप अपने गाने सुन रहे हो, ये कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते हो ना, खुद की प्राइवेसी भी कुछ ना चीज़ होती है। तो ऐसे में अगर आपको लेक्चर्स अटेंड करने हैं या फिर कुछ भी गाना-वाना सुनना है, तो ऐसे में अगर आपके पास खुद के हेडफ़ोन्स होंगे तो आप कान में डालकर वो अपना सुन सकते हो। पढ़ाई भी अगर चाहिए आपको, वीडियो लेक्चर्स देखना है या फिर लेक्चर्स का काम करना है, प्रोजेक्ट का कुछ देखना है, तो एक हेडफ़ोन में अगर आप इन्वेस्ट करते हो अच्छे से, तो आप वो कभी भी अपना यूज़ करके अपना जो काम है वो अच्छे से कर सकते हो। साथ ही अगर आप जिम वगैरह जाते होंगे तो वहाँ पर भी आपको खुद का एक हेडफ़ोन होगा, तो एक इफ़ेक्टिवली जाएगा, आपकी मदद करेगा बेसिकली। ओके। तो एक हेडफ़ोन, अच्छे हेडफ़ोन में ज़रूर इन्वेस्ट करना। एंड साथ ही अगर आप एडिटिंग या ऐसे कुछ जिसमें जाना चाहते हो तो
वहाँ पर भी आपको ये जो हेडफ़ोन है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। मैं जितनी भी सारी चीज़ों के बारे में बोल रहा हूँ, उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके? जिसमें मैंने आपके लिए खुद चुनकर ऐसे प्रोडक्ट्स निकाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली जाएँगे। सो मेक श्योर कि आप उसे भी चेकआउट कर लें। चौथी चीज़ जो आपको लगने वाली है वो है एक नोटबुक। भैया अभी नोटबुक कौन सी लेनी पड़ती है? तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि हम कॉलेज लाइफ़ में भी आपको 4-4, 5-5, 6-6 नोटबुक ऐसे लेने पड़ेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपको आपका जो काम है वो एक सिंगल नोटबुक भी हो जाएगा। मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो तो एक सिंगल हमने ना हम क्या करते हैं, एक सिंगल नोटबुक बनाई है, उसमें एक सब्जेक्ट लिखते हैं, उसमें दूसरा सब्जेक्ट लिखते हैं और लास्ट में हम क्या करते हैं वो सब फाड़ के ना एक सिंगल कॉपी बना लेते हैं। तो ऐसे करके इंजीनियरिंग जो ये जो लाइफ है वो ऐसे चलती है। और यहाँ पर चेकिंग वेकिंग भी कुछ नहीं होता। स्कूल में कैसे होता है, आपको एक हर सब्जेक्ट की नोटबुक बनानी पड़ती है, फिर उसके चेकिंग करवानी पड़ती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इंजीनियरिंग लाइफ में। आपको जो है ना वो सारी चीज़ें खुद ही आपको लिखने पड़ते हैं और फिर बाद में आपको खुद ही नोट्स के लिए एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़ने पड़ते हैं। आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका जो लैब वर्क, टर्म वर्क है वो चेक होगा। सो मेक श्योर कि आप उस हिसाब से आपकी जो नोटबुक है ना वो ले लो। और यहाँ पर आपको एक मन में क्वेश्चन होगा कि भैया हमें टेक्स्ट बुक कौन सी लेनी पड़ती है, क्या क्या लेना पड़ता है? तो टेक्स्ट बुक लेने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंजीनियरिंग में टेक्स्ट बुक फॉलो ही नहीं होता है। यहाँ पर फॉलो होते हैं रेफरेंस बुक्स, ओके? और रेफरेंस बुक है ना, ये मोटे मोटे रेफरेंस बुक्स होते हैं, ओके? रेफरेंस बुक आपको खरीदना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। एक एक बुक है ना 4-4, 5-5 हज़ार की भी होती है, ओके? अब भैया ये बुक हमें मिलेंगे कहाँ पे? तो ये बुक्स आपको मिल जाएंगे आपके कॉलेज की जो लाइब्रेरी है वहाँ पर आप मिल जाएगी आपको। तो आपको क्या करना है, जब भी आपके एग्ज़ाम का टाइम आएगा, आप लाइब्रेरी में जाओ, अपना आईडी कार्ड दिखाओ। आईडी कार्ड दिखाने के बाद आपको जो रेफरेंस बुक लगने वाली है वो ले लो, उसमें जितना पार्ट आपको लगता है उतना पढ़ो, आपका एग्ज़ाम दे दो, काम खत्म, फिर से नोटबुक लाइब्रेरी में जाएगी, ओके? तो ऐसा जो कल्चर है वो इंजीनियरिंग में चलता है। आपको कुछ भी खुद से एक टेक्स्ट बुक लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ओके? अब नोटबुक कौन सी लेनी है, तो नोटबुक आप चाहिए तो सिंपल रजिस्टर ले सकते हो, नहीं तो फिर एक 5 इन 1 कॉपी आती है वो ले सकते हो। उसमें ना क्या होता है, एक बड़ी बुक होती है, उसमें 5 अलग-अलग सेक्शंस होते हैं और हर एक सेक्शन का कलर अलग होता है। तो उसमें आप 5 सब्जेक्ट अच्छे से लिख सकते हो। बाद में एग्ज़ाम जब आप करीब आएगी, ओके, सेमेस्टर एंड होगा, तो जो लिखा है उसको कट करके एक सब्जेक्ट का एक नोट बना सकते हो। और बहुत सारा जो आपका काम है ना वो आपके पीडीएफ नोट से ही हो जाएगा, ओके? इंजीनियरिंग में ना कोई भी अपना जो टेक्स्ट बुक है, रेफरेंस बुक है, कोई भी खरीदता नहीं है। आपकी जो पढ़ाई होती है वो मोस्टली पीडीएफ से होती है। हम तो अभी फाइनल ईयर में आ चुके हैं, तो हम तो सीधा-सीधा क्या करते हैं, हमें पीडीएफ या फिर पीपीटी नोट्स मिलते हैं, वो लेते हैं, वो पढ़ते हैं और उसको पढ़कर ही हम एग्ज़ाम्स देते हैं। तो ऐसे हमारा जो सिनेरियो है वो होता है एग्ज़ाम एंड नोट्स के बारे में। अगली चीज़ जो आपको लगने वाली है, एक बैकपैक। भैया बैग कौन सी लेनी है? क्या बड़ी बल्कि बैग लेके जानी है जैसे हम कॉलेज में लेके जाते हैं, स्कूल में लेके जाते हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक सिंपल लैपटॉप बैग लेनी है, जिसके अंदर एक लैपटॉप का सेक्शन होगा, जहाँ पर आपका जो लैपटॉप है, एक लैपटॉप भी आपको बहुत बड़ा नहीं लेना है, आपको 14-15 इंच का मैक्सिमम लैपटॉप लेना है, वो उसमें बैठ जाए, एक आपकी नोटबुक बैठ जाए, एक बॉटल बैठ जाए, बस इतना बैठ गया तो आपके लिए काफ़ी है, ओके? आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बड़े-बड़े बल्कि बैग्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल स्लीक एक लैपटॉप बैग ले लो, जिससे कि आपका काम आराम से हो जाएगा। अब बात करते हैं कपड़ों के बारे में। कपड़े कौन से लेने हैं हमें कॉलेज में? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके? फैशन भी करना पड़ता है ना। तो एक बात आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, आप में जो महाराष्ट्र में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसमें से 50-60% जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर खुद का एक यूनिफ़ॉर्म होता है, ओके? आपको अगर कॉलेज के कैंपस में घूमना है तो आपको जो कॉलेज का जो यूनिफ़ॉर्म है वो पहनकर ही आप निकल सकते हो। स्पेशली जो मेरा कॉलेज है वहाँ पर भी मुझको यूनिफ़ॉर्म पहनकर ही कॉलेज के अंदर जाना पड़ता है। तो ऐसे में आपका जो एक बर्डन होता है बहुत सारे बच्चों की, यार मुझे हर दिन अलग कपड़े पहनना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आपका खुद का यूनिफ़ॉर्म पहन लो। अब कपड़े कौन से लेना है? ओके, अब यहाँ पर अगर बात करें हॉस्टलर्स के बारे में, ओके? हॉस्टलर्स को कपड़े की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, क्योंकि वो हॉस्टल में रहने वाला है। तो ऐसे में आप क्या करो, आपके जो रेगुलर टी-शर्ट्स है, 4 से 5 रेगुलर टी-शर्ट्स रख लो, 4 से 5 अपनी जो नाइट पैंट्स होती है वो ले लो, ट्रैक पैंट्स जिसे बोलते हैं। एक फॉर्मल शर्ट का जो पेयर है, एक फॉर्मल शर्ट का पेयर ले लो, वाइट शर्ट का, ओके? क्योंकि एंड फॉर्मल पैंट्स भी ले लो, क्योंकि आपको ये ना फॉर्मल शर्ट एंड फॉर्मल पैंट्स आपको कॉलेज लाइफ में लगने वाले हैं। जैसे चाहे आपको जो कल्चर पार्टी हो, या फिर आप इंटर्नशिप्स के लिए यहाँ पर जाओ, या फिर कुछ वाइवा देने के लिए जाओ, तो यहाँ पर अगर आपके पास खुद का एक फॉर्मल शर्ट पैंट का अगर एक आउटफिट रेडी होगा, तो आप कभी भी जाकर ये सारी चीज़ें कर सकते हो, एक फॉर्मल इवेंट में जा सकते हो। एंड साथ ही अगर आपको चाहिए कि मुझे फ्रेशर्स पार्टी आ रही है, कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल डे आता है, तो ऐसे में आप खुद के पास एक
कुर्ता पैजामा का सेट भी रख सकते हो। तो बहुत सारे कपड़े लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको 3 से 4 टी-शर्ट्स लेने हैं, 3 से 4 नाइट पैंट्स लेने हैं, उसके बाद में फॉर्मल शर्ट के 2 पेयर रख लो, 2 फॉर्मल पैंट के 2 पेयर रख लो। बाद में आपको अगर फेस्टिव सीज़न के लिए कुछ रखना है, तो आप ब्लेज़र पैंट रख सकते हो, नहीं तो फिर सिंपल अपना एक कुर्ता का सेट रख दो, कुर्ता पैजामा, दैट्स इट। ज़्यादा कपड़े लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आप छुट्टियों के लिए घर पे तो आओगे, तो फिर तब जाके आप कुछ ना कुछ कपड़े साथ में लेकर जा सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं स्पेशली हॉस्टलर स्टूडेंट्स के बारे में। ओके, हॉस्टल लाइफ है ना बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आपके पास, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, अगर आपके पास चॉइस होगा ना कि मुझे हॉस्टल लाइफ लेनी है या फिर घर पे रहना है, तो मैं बोलूँगा आप है ना हॉस्टल लाइफ प्रेफर करो, क्योंकि हॉस्टल लाइफ में ना आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। ओके, लाइफ का जो एक एसेंस होता है ना, वो उसके बारे में आपको यहाँ पर सीखने मिलता है। ओके, तो आपको लाइफ में कैसे जीना है, कैसे एडजस्टमेंट्स करने हैं, हर एक चीज़ों के बारे में आपको हॉस्टल लाइफ सिखा देती है। ओके, आपण मराठीत म्हणतो ना, परिस्थितीची जाणीव करून देते। बेसिकली ये सब कुछ आपको हॉस्टल लाइफ में मिलता है। साथ ही आप एन्जॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा करोगे हॉस्टल लाइफ में। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूर ध्यान रखना, आप कोई भी गलत संगत में मत पड़ना। ओके, क्योंकि हॉस्टल लाइफ जितना आप अच्छा बोलते हो ना, उतना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट या फिर डेंजर भी बोल सकते हो, क्योंकि है ना यहाँ पर आपको कोई भी देखने वाला नहीं है। यहाँ पर आपको खुद पर कंट्रोल होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती है और क्या चीज़ें बुरी लगती है। जो चीज़ें गलत है वो बिल्कुल गलत है। ओके, और जो चीज़ें अच्छी है वो बिल्कुल अच्छी है। तो आपको चूज़ करना है कि आपको कौन से वे पे जाना है। तो अगर आप हॉस्टल लाइफ में रहते हो तो आपके पास एक फ्रीडम होता है कि आपको जब चाहिए तब आप कुछ भी कर सकते हो। हॉस्टल लाइफ में रहने से आपके पास एक प्रेशर भी नहीं होता कि मुझे घर वाले डांटेंगे, ये करेंगे तो करेंगे, लेकिन साथ ही आपके पास जिम्मेदारी भी बहुत सारी आ जाती है। सो अगर आपके पास, एंड साथ ही आप मेमोरीज जो है ना वो बहुत सारी बनाओगे। तो मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, अगर आपके पास चॉइस होगा कि मुझे हॉस्टल लाइफ में रहना है फिर घर पे रहना है, तो मैं बोलूँगा कि आप ज़रूर हॉस्टल लाइफ चूज़ करना। तो सबसे पहले हॉस्टलर्स के लिए क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब आपको रहना है हॉस्टल में, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको कपड़े की ज़रूरत पड़ने वाली है बहुत सारे। डेज़ कॉलेज तो क्या है, अ, हर दिन घर पे जाकर पढ़ कर वापस रेडी होकर आ सकते हैं, लेकिन हॉस्टलर्स का ऐसा नहीं है, उनको उनको हॉस्टल में रहना है। अब यहाँ पर बात आती है कपड़े धोने की और वही करने की। तो ऐसे में अगर आपके पास खुद का ज़्यादा एक्स्ट्रा पेयर्स होंगे कपड़ों के, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने पड़ेंगे। बहुत सारे हॉस्टल्स में क्या स्कीम्स होते हैं, एक हफ्ते में 1 दिन आपका जो लॉन्ड्री वाला वो आ जाता है, या फिर उनके उसके पास आप कपड़े धोने के लिए दे सकते हो। तो ऐसे में अगर आपके पास अगर खुद के ज़्यादा पेयर्स होंगे कपड़े होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव जाएगा। और साथ ही बहुत सारे हॉस्टल्स में ऐसा भी होता है कि है ना, एक कॉमन ये होता है, वॉशिंग मशीन होता है एक, जो अपना फ्लोर होता है, फ्लोर पे एक कॉमन वॉशिंग मशीन रख देता है। वहाँ पर जाकर अपने जो कपड़े आप धुला सकते हो और उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं वो चीज़ों के बारे में एज़ अ हॉस्टल आपको लगने वाली है। तो सबसे पहले चीज़ जो आपको लगने वाली है वो है एक इंडक्शन कुकर आप बोल सकते हो। अब बहुत से हॉस्टल्स में ना इंडक्शन कुकर वैसे तो अलाउड नहीं होता, लेकिन अगर आपके हॉस्टल में अलाउ करते हैं तो आप इंडक्शन कुकर और उसके जो यूटेंसिल्स हैं वो ज़रूर रखना। अब क्यों रखना है भैया? तो अगर आपके पास खुद का अगर इंडक्शन कुकर होगा तो आप जब चाहे तब कुछ भी बनाकर खा सकते हो। अगर आप लेट नाइट स्टडी कर रहे हो, अगर आपको थोड़ी सी भूख लगती है, आप क्या कर सकते हो, मैगी बनाकर खा सकते हो। ओके, तो ऐसी चीज़ें आपके पास रहना ज़रूरी है। और साथ ही अगर आपके पास एक कीटल होता है छोटा सा, कीटल भी रखना, उसमें आप पानी गर्म कर सकते हो, चाय बनाकर पी सकते हो। तो ये सारी चीज़ें लाइट पर आपका हो जाएगा। ओके, तो कीटल रखना, और साथ ही आपको कुछ यूटेंसिल्स इंडक्शन कुकर हो गया था तो वो आप रख सकते हो। दूसरी चीज़ आप रख सकते हो वो है कूलर। ओके, गर्मियों के दिनों में आपको कूलर की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप वहाँ पर एक कूलर लगा सकते हो, जिससे कि आपका जो रूम है वो ठंडी रहेगी और अच्छी रहेगी। ये चीज़ जो आपको लगने वाली है एज़ अ हॉस्टलर वो है आपके कुछ सोने के लिए जो सामान लगता है, जैसे कि बेड हो गया, ब्लैंकेट हो गया, वो आपको लगेंगे। आप वे कोई भी ज़रूरत नहीं कि आप घर से अपने होम टाउन से बड़े-बड़े गद्दे ये वो अगर लेके जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो कॉलेज अलर्ट है वहाँ पर जाओ, लोकल मार्केट में कोई भी सस्ती गद्दी, आपको बेड तो मिल जाता है, लेकिन उसके ऊपर का जो गद्दी होता है वो आपको नहीं मिलता है, तो आपको वो लोकल मार्केट में मिल जाएगा, वहाँ से परचेज़ कर लो। ब्लैंकेट 1-2-3 ले लो, आपका काम हो जाएगा। तो गाइज़ हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली है जो एज़ अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट आपको लगने वाली है आपकी कॉलेज लाइफ के अंदर। अगर मैं बाय चांस कोई चीज़ें मिस आउट करता हूँ तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा कि ये चीज़ें आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। मोटा-मोटा मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है। अगर आप कुछ भी आपको डिफ़िकल्टीज़ होती है कि यार मुझे क्या-क्या चीज़ चाहिए, ये चाहिए, कुछ भी कन्फ्यूज़न होता है, नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में जाओ, जाकर कमेंट करो कि मुझे और क्या-क्या लगेगा। हम डेफ़िनेटली आपका जो रिप्लाई है वो ज़रूर करेंगे। और साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर @yashwant_373 यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, और यहाँ पर भी आप अपने जो डाउट्स वगैरह हैं वो मुझे पूछ कर पर्सनली सॉल्व कर सकते हो। तो गाइज़ अब आप है ना इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने वाले हो, तो आपकी जो मैच्योरिटी वो भी थोड़ी सी बढ़ गई है। गाइज़
यहाँ से ना आपकी जो कॉलेज की जो जर्नी है वो स्टार्ट होने वाली है, एक ब्यूटीफुल लाइफ स्टार्ट होने वाली है। सो मेक श्योर कि आप है ना उससे ना बहुत ज़्यादा अच्छा करो, ओके। कोई भी बुरी संगत में पड़ने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तो डेफिनेटली आपको एंजॉय करना है, लेकिन उतना भी नहीं करना है कि यार मतलब मैं कुछ गलत चीज़ें कर रहा हूँ, ओके। मस्ती भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, सब कुछ चीज़ें आपको साथ में लेकर करनी है। और आपके जो टारगेट्स है, गोल्स है, वो आपको अचीव करने हैं। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ाई करोगे अच्छे से, तो आपके जो टारगेट्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से आप अचीव कर पाओगे। आपके अंदर जो गोल्स है वो आपको पहले से सेट करने कि मुझे यहाँ पर जाना है, मुझे ये करना है। साथ ही अगर आपके पास अगर आपके हॉबीज़ है वो आपको परसीव करना है, तो आप वो भी आपको आप इंजीनियरिंग कॉलेज में कर सकते हो। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो उनका फ़िल्म मेकिंग करना है, मुझे वीडियो एडिटिंग करना है, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर आकर एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें तभी होंगी जब आपके पास खुद का एक डिसिप्लिन होगा। इंजीनियरिंग है ना आपको डिसिप्लिन नहीं सिखाता बेसिकली। जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन होगे उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। सो मेक श्योर कि आपकी जो इंजीनियरिंग लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। आपको सब चीज़ें अच्छे से करनी है, सब कुछ चीज़ें एंजॉय भी करनी है, मस्ती भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, मतलब एक बैलेंस आपके लाइफ में होनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, ओके। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो, सो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ओके। क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर ना बहुत सारा कंटेंट आने वाला है कॉलेज रिलेटेड, जैसे कि आप अपने कॉलेज लाइफ में फर्स्ट ईयर में कौन सी चीज़ें करनी पड़ती हैं, नेटवर्किंग कैसे करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी बढ़ानी है, अपने जो साइड हसल से उस पर कैसे काम करना है, कॉलेज में मनी कैसे अर्न करना है, खुद की पैसा फीस कैसे आप खुद पे कर सकते हो, ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल गाइडेंस आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर ले, ओके। तो चलिए मिलते हैं इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। फोड़ते रहो, मचाते रहो।